जिसको गुण और अवगुण दोनों बराबर हो, सेम लाइफ उसको। अच्छा, सोने का वो बनता आभूषण। हम कल जहां रुके थे तो हमारे त्रिपाठी जी के परिवार ने हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा, तो उसको उन्होंने बिफोर मनाया, तो हमको गोल्ड का हनुमान जी पहनाया। तो हमने ये पहन करके हम आज सुबह देख रहे थे सोने को, तो हमने एक मित्र से पूछा, हमने कहा क्या प्योर सोना है? बोले नहीं नहीं, प्योर सोने से आभूषण नहीं बन सकता। हम कहा क्यों? बोले अब वो लचीला होता, 24 कैरेट से कोई आभूषण, उसमें कुछ मिलावट जरूरी। तो हमें बात समझ आई। हम कहा देखो, सोना भी असली हो लेकिन वो आभूषण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें कोई खोट ना हो। खोट ना हो तब तक वो भी आभूषण। हम आपसे भी यही कहना चाहते, गुण ही गुण भरे रहेंगे तो तुम आभूषण ना बन पाओ, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम यही कहना चाहते, सत्य और धर्म के आचरण से तुम्हारा जीवन भरा रहना चाहिए और एक कोने में अधर्म पड़ा रहना चाहिए। अधर्म रहे, उसकी कोई बुराई नहीं है, आपको उसको बुरा भी ना मानना। कई लोग कहते हमसे बहुत पाप हो गए, हम तो भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, हमें तो भगवान देखेंगे ही नहीं, हम तो बहुत पापी हैं। अरे भाई, अधर्म रहे कोई दिक्कत नहीं, पर धर्म का आचरण इतना विराट हो कि अधर्म कोने पे भी पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक कालिख लगी हो, और वैसे भी बालक सुंदर होता तो मां काला टीका लगा, और लाला गोरा और टीका काला। बालक बालिका गोरी पर टीका काला। भाई काला टीका क्यों लगा? नजर ना लगे। ऐसे ही गुण और अवगुण दोनों के बीच में एक मध्य का मार्ग। आहा, लेकिन ये हमारा जीवन सुंदर बनेगा कैसे? इसके लिए भी संतों ने उपाय बताया। भक्ति मिलेगी कैसी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। बोले भक्ति का मार्ग क्या है? बोले भक्ति का मार्ग है भगवान का भजन। क्या है? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तुलसीदास जी भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाओ। कौन सा दीपक जलाओ? ज्ञान का। लेकिन दीपक जला तो लो, पर एक खतरा है, बुझ जल्दी जाता। जलने में तो टाइम लगता है, पर बुझ, हवा चले और 1 सेकंड में बुझ जाता। जलाने में चाहे 2-3 माचिस की कड़ाई लग जाए तब जलता है, और बुझाने में एक पंखा के सामने बुझ गया। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमारा दीपक जल तो जाएगा ज्ञान का, पर जला ही रहे। ये तुलसीदास जी बोले तुम पागल हो जो दीपक जला रहे। बोले फिर? बोले एक दूसरा दिया है। बोले कौन सा? बोले प्लास्टिक वाला, विदेशों में चलता है, वो बुझता ही नहीं, लाइट से यदि जल जाए। तो ये कहा ये कौन सा दिया है? बोले अज्ञान को मिटाने का ये दिया है, ज्ञान का दीपक। इसको मणि दीप कहा गया। राम नाम मणि। अच्छा, मणि में न घी लगता न तेल लगता, वो जलती है, स्वप्रकाशित, वो जलती रहती। उसमें ना घी देखना, ना बाती देखना, ना तेल देखना। बोले लेकिन जलाना। अच्छा, अब विचित्र बात एक और है। बोले मकान के कमरे हैं 2 और दीपक है 1। कमरे हों 2 और दीपक हो 1। अब बताओ, एक कमरे में दिया रखेंगे तो दूसरे में अंधेरा, दूसरे में रखेंगे तो इसमें अंधेरा, और जिसमें अंधेरा रहेगा वहां कहीं सिर लगेगा, कहीं हाथ लगेगा, कहीं घुटने लगेंगे, कहीं गिराई पड़ेंगे। अब करें क्या कि दोनों कमरे प्रकाशित हो जाएं, और दिया एक उपाय। पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से पूछो। मध्य में, जिसको देहरी कहते। देहरी जानते? दरवाजे की जो चौखट होती उसको देहरी कहते। देहरी, उसको मध्य कहते। तो तुम दोनों कमरों के मध्य में दीपक रख दो, इसमें भी उजाला रहेगा, उसमें भी उजाला। तुम्हारे पास भी 2 कमरे हैं, अब पूछो कौन से? शरीर रूपी संसार में 2 कमरे, एक बाहर एक अंदर। अगर तुम बाहर ज्ञान का दीपक जलाओगे तो अंदर अंधेरा रहेगा, और अंदर दीपक जला लोगे तो बाहर अंधेरा रहेगा। बोले उपाय क्या? बोले मुख पर ज्ञान का नाम का दीपक जला लो, बाहर भी उजाला रहेगा, अंदर भी उजाला। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई जिसका नाम राबिया था। राबिया नाम की बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई, बहुत अद्भुत दार्शनिक थी वो। राबिया एक दिन अपने मकान के बाहर जो गली निकली हुई थी, गली के बाहर में सुई खोज रही थी। तो गांव वाले आए, क्या कर रहे? बोले सुई खो गई। बोले अच्छा हम भी देखते हैं। तो गांव वाले खोजने लगे, वो भी खोजने लगे, 2-4 और आए, वो भी खोजने लगे, जकार्ता वाले भी पहुंचे, वो भी खोजने लगे।
सब सुई खोज रहे, इधर देखें उधर देखें उधर देखें। राबिया बड़ी प्रसिद्ध संत, तो भला कौन मदद ना करे। सब देखने लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक एक कोना कोना छान मारा गली का। धीरे से पूछा, गिरी कहां थी? राबिया बोली, अंदर अंदर गिरी। तो बोले, अब सब माथा पकड़ के बोले, पे बाहर क्यों खोज रहे? तो बोली कि अंदर उजाला नहीं था, बाहर उजाला था, इसलिए हम बाहर खोज रहे हैं, अंदर अंधेरा था। हम लोगों का भी वही हाल है, हम लोग शांति खोजते बाहर हैं, होती अंदर है। हम लोग सुख को होता अंदर है, सुख शांति होती अंदर है, पर खोजते कहां? बाहर। तो 3 अवस्था है। कितनी अवस्था? ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो। एक, आंख बंद करके ध्यान करो। दूसरा, आंख खोलकर ध्यान करो, त्राटक, एकटक, त्राटक। तीसरा, ना बंद करो ना खोलो, बीच में रखे रहो। ये ध्यान बड़ा गजब का, क्योंकि यदि पूरा खोल करके त्राटक करो, एकटक करो, तो बाहर तो दिखता रहेगा, भीतर नहीं देख पाओ। और केवल भीतर देखने के लिए आंख बंद करो, तो भीतर में तो सब देख पाओगे, बाहर में भीतर नहीं देख पाओगे। अब दोनों को देखना, उसका मार्ग है। क्या है? जरा जोर से बोलो। हनुमान जी ने एक पूरा चक्र पुनः लगाया, और पूरा चक्र जब श्री हनुमान जी ने लंका का लगाया, तो लंका में विभीषण जी अगली यात्रा में हनुमान जी को मिले, और ये तीसरी उपलब्धि हनुमान जी को सुंदर कांड में प्राप्त हुई। पहले शांति मिली, फिर शक्ति मिली, और इसके बाद में भक्त मिला विभीषण। शांति, शक्ति और भक्त, और चौथा भक्त के मिलते ही भक्ति मिल गई। भक्ति कौन है? बोलो बोलो बोलो। जानकी माता भक्ति कौन है? जोर से बोलो। मां जानकी भक्ति है, और रावण चतुर है। रावण को पता था कि भक्ति को लाए बिना भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वो भक्ति को लाए। रावण विद्वान तो था ही, साधारण थोड़ी था, विद्वान तो था ही। चलत दसानन डोलत अवधि, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता रावण, इसलिए जानता था भगवान को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, अकेले भगवान नहीं आएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले भक्ति को ही बुला लो, तो भगवान खोजते खोजते आएंगे। और यही बात जनक जी के साथ हुई। जनक जी से जब कहा तो भगवान चाहते कि भक्ति, जनक जी ने कहा हमारे घर पर भगवान का अवतार ना हो, भक्ति का अवतार। महाराज जनक, माता जानकी के पिता, बोले हमारे घर भगवान का अवतार नहीं, भक्ति का अवतार होना चाहिए। किसी ने जनक से पूछा क्यों? जनक राज जी बोले यदि भक्ति का अवतार होगा तो भगवान वर बन के हमारे घर आएंगे। यदि भक्ति का अवतार हमारे घर पर होगा तो भगवान वर बनकर हमारे घर आएंगे, और हमको नहीं जाना पड़ेगा, उल्टे दूल्हा बन करके आएंगे। क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। तो इसलिए महाराज जनक ने भक्ति को चुना। रावण ने भी भक्ति का हरण किया, भगवान उनके घर गए। हनुमान जी महाराज की ये चौथी उपलब्धि है। पहली शांति, दूसरी शक्ति, तीसरा भक्त, और चौथी भक्ति। और ये चारों उपलब्धि के कारण हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। इसलिए चारों युग परिताप, हमें लगता है ये 4 उपलब्धि के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, सीधे जगत मार्गी हैं। कौन से मार्गी हैं?
आज का सूत्र भी मध्य मार्गी है। कौन सा? मध्य का। अच्छा, हनुमान जी मध्य मार्गी कैसे हैं? आहा, इसका एक उदाहरण और सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु का अर्थ होता तीन। कितना होता? तीन। तीनों लोकों में हनुमान जी ने राम नाम का पताका फहराया। अच्छा, वो तीन लोक कौन कौन है? पाताल, पृथ्वी और आकाश। तीनों लोकों में हनुमान जी कैसे गए? पाताल में अहि रावण की भुजा उखाड़े, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, पाताल लोक हो गया फिनिश। अब बचा आकाश। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर पर। गगन में एक उछाल मारकर वीर बजरंगबली अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज ने बाल्य काल में ही लाल लाल अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य को देखकर लाल लाल फल जान करके हनुमान जी ने कमाल कर दिया। ब्रेकफास्ट में ही सूर्य को खा गए। अच्छा, सूर्य को खा गए, मुख में रख लिया। ब्रेकफास्ट में ही बाल्य काल में बड़ी मुश्किल से देवन आन करीब नती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोर